हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को कुरुक्षेत्र में हरियाणा की पहली राज्य स्तरीय प्रमुख तिरंगा यात्रा निकाली गई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इस यात्रा में हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम और देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति से सराबोर नजर आया। तिरंगा यात्रा में शामिल होने से पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ऐतिहासिक कानू महादेव मंदिर पहुंचे। श्रावण के दूसरे सोमवार को उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया और बेलपत्र अर्पित कर पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। यात्रा पिपली सेक्टर 2 से शुरू होकर पुलिस लाइन, नया बस अड्डा, द्रोणाचार्य स्टेडियम मार्ग से होते हुए लघु सचिवालय परिसर पहुंची और इसके बाद यात्रा शहीदी स्मारक पहुंची और जहां पर मुख्यमंत्री समेत लोगों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। स्वागत करना है। तिरंगा यात्रा नाडा विधानसभा के पिपली मंडल से शुरू होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जब भारत अमृत महोत्सव मना रहा था, उस समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने अपील किया था कि हमें तिरंगा हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, तिरंगा हर घर पे फहराना चाहिए, तिरंगा हर प्रतिष्ठान पर फहराना चाहिए, तिरंगा हर शिक्षण संस्थान पर फहराना चाहिए। और आज हमारे लिए गर्व की बात है कि आदरणीय मोदी जी का जो आह्वान था, वो आह्वान आज एक जन आंदोलन बन चुका है। आज हर हृदय में तिरंगा है। उन राण बांकुरों को जिन्होंने इस भारत की आजादी में अपने आप को न्यौछावर किया है, उनको याद करने का, ये स्वतंत्रता का ये हम सब हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये बहुत ही हर व्यक्ति के लिए खुशी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा था कि ठीक 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 तारीख को कुछ जो फैसला गलत हुआ है, उस फैसले गलत के कारण हमारे करोड़ों लोगों को इधर से उधर होना पड़ा। बहुत सारे अत्याचार उनके ऊपर हुए, परिवार से बिछड़ गए, बच्चों से बिछड़ गए, माँ बाप से बिछड़ गए, अपनी जमीन छोड़ दी, अपना घर बार छोड़ दिया। बेटियों के ऊपर अत्याचार हुए, बेटियों के उस अत्याचार को परिवार देख नहीं पाए, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। किस प्रकार का मंजर था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एक दिन पहले हमें विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, उनको भी याद करना चाहिए, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। और इसके माध्यम से एक दिन पहले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हम मनाते हैं, उनको याद करते हैं। और ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम अब की बार हमने गुरुग्राम में रखा है। हर जिला स्तर पर उनकी याद में कार्यक्रम होंगे। स्वतंत्रता दिवस की मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अपील करता हूं, अपने घर पर तिरंगा अवश्य फहराएं, अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा अवश्य फहराएं। ये याद दिलाता है उन रणबांकुरों की, उन स्वतंत्रता सेनानियों की, उन शहीदों की, जिन्होंने इस भारत माँ की रक्षा के लिए, इस भारत माँ की गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। ये उनकी याद दिलाता है। हमें श्रद्धापूर्वक उन्हें याद भी करना चाहिए, नमन भी करना चाहिए और उनकी याद में हमें तिरंगा भी फहराना चाहिए। मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज से पहले किसी ने भी विभाजन के लिए सोचा भी नहीं था। पहली भाजपा की सरकार होगी जिसने सोचा है, उनका दंश को देखा है। आज से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कितना दंश उन लोगों ने झेला है। देखिए, बहुत सारे मैंने कहा है ऐसे फैसले हुए हैं
क्योंकि आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, इसके अंदर कोई कटाक्ष का किसी को प्रविष्य नहीं है, परंतु ऐसे रणबांकुरों को किसी को भी सम्मान नहीं दिया गया जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सरदार उधम सिंह, कितने रणबांकुरे हैं, अनगिनत हैं, जिन्होंने भारत की आजादी में अपने आप को कुर्बान किया, परंतु सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में हर व्यक्ति को मिलता है। शिवरात्रि है सर, शिवरात्रि मैं सावन पर्व का आज दूसरा सोमवार है, सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ये सावन पर्व प्रदेश के लिए मंगलमय हो और वो विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। मैं सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी प्रदेश के नागरिकों को भी सावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं, और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि हमारा हरियाणा और ऊंचाइयों को छुए।